गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगी तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देंगे वह है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम दूसरे अवस्था की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये दूसरा अवस्था है, पहले अवस्था की चर्चा कर चुके हैं, आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का, ये दूसरा अवस्था है। ठीक है, ये अवस्था का जो समय होता है वो कब होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक ये पूर्व संक्रिय अवस्था चलता है। ठीक है, देखते हैं इसमें है क्या। इस अवस्था में बच्चा प्रतिनिधात्मक चिंतन योग्यताओं को और मजबूत करता है। ठीक है, देखिए हमने पहले ही बताया था, पहली अवस्था में संवेदी गत्यात्मक अवस्था में जो लास्ट में बच्चे के अंदर ये क्षमता उत्पन्न होती है प्रतिनिधात्मक चिंतन की। ठीक है, तो उसी प्रतिनिधात्मक चिंतन को वो दूसरी अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रिय अवस्था में उसको और मजबूत करता है। ठीक है, बच्चा इसको मजबूत करता है, इस योग्यता को मजबूत करता है। बच्चा संवेदी गत्यात्मक अवस्था के अंत में जो योग्यताएं विकसित होनी आरंभ होती हैं, बच्चा पूर्व संक्रिय अवस्था में उससे आगे अग्रसित होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे के अंदर योग्यता संवेदी गत्यात्मक अवस्था के अंत में उत्पन्न होनी आरंभ हुई थी, ठीक है, तो बच्चा इस अवस्था में उसको आगे की तरफ ले जाता है। ठीक है, उसको और मजबूत बनाता है। इस अवस्था में बच्चा यह भी समझने लगता है कि वास्तविक पदार्थ को शब्दों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चा जो पहला अवस्था था, ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उसमें बच्चा ये सीखने लगता है कि जो भी पर्यावरण में या फिर आसपास जो भी चीज़ें हैं उसका स्थायित्व उसकी कुछ है। ठीक है, वो वास्तविक पदार्थ के रूप में उसको जानने लगता है। ठीक है, तो अब वो उसको शब्दों के द्वारा निरूपित करना सीखता है। ठीक है, तो बच्चा ये भी समझने लगता है कि उसे उस वास्तविक पदार्थ को शब्दों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा का अधिकांश चिंतन अव्यवस्थित अस्थिर अतार्किक होता है। ठीक है, तो जो ये अवस्था होता है उसमें क्या होता है, चिंतन जो होता है वो अव्यवस्थित होता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, अस्थिर, उसकी कोई स्थिरता नहीं होती, अतार्किक जिसको का कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, पूर्व संक्रिय अवस्था बच्चे की चिंतन की कुछ परिसीमाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो चिंतन की कुछ परिसीमाएं देखेंगे पूर्व संक्रिय अवस्था की। ठीक है, तो चिंतन में स्व केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। देखिए सेल्फ सेंटर्ड चिंतन होता है बच्चे का। ठीक है, स्वयं तक केंद्रित होता है। चिंतन एक समय पर समस्या के किसी एक पहलू या आयाम पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई समस्या है तो उसके एक पहलू पर बस केंद्रित होता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चे का चिंतन होता है जिसमें एक ही आयाम पर उसका फोकस होता है। बच्चा संबंधात्मक शब्दावली नहीं समझ पाता। ठीक है, तो बच्चा रिलेट चीज़ों को समझ नहीं पाता। ठीक है, मान लीजिए कोई कुत्ता एक दूसरे कुत्ते से ज़्यादा काला है, तो ये संबंध वाली चीज़ों को, शब्दावली को वो बच्चा नहीं समझ पाता। वर्ग समावेशन अर्थात बच्चा एक समय पर भाग और संपूर्ण के बारे में नहीं जान पाता। ठीक है, तो बच्चा क्या था कि एक ही समय पर संपूर्ण और भाग के बारे में नहीं जान पाता। ठीक है, देखिए कहने का क्या मतलब है, एक संपूर्ण है, ठीक है, भाग, इसका मान लीजिए 4 भाग कर दें तो बच्चा इस चीज़ों को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो संपूर्ण और भाग को एक ही इस अवस्था में नहीं समझ पाता बच्चा आंतरिक संक्रिया नहीं समझ पाता। देखिए इंटरनल ऑपरेशन जो होता है बच्चा वो नहीं समझ सकता इस अवस्था में। ठीक है, तो इस अवस्था में वो समझ नहीं पाता। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के बारे में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर सोच, ठीक है, तो अपने डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन, ठीक है, इन्वॉल्वेशन के हिसाब से वो सोचता है। ठीक है, तो बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है चीज़ों को प्रत्यक्षण के आधार पर, वो अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता को समझता, उसके बारे में उसी के आधार पर सोचता है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।